ओम शांति। एक माता जी डेली सत्संग सुनने जाती थी। सत्संग माना परमपिता शिव परमात्मा की मुरली सुनने के लिए डेली सेंटर में जाती थी। वो बाबा की सेंटर में डेली जाती थी। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, बाबा की मुरली के शब्द, एक एक शब्द लाखों रुपए का है। और पूरी मुरली में कितने अक्षर हैं? लगभग 1500। तो कितने पद्मों की कमाई होती है बाबा की मुरली में। तो वो माता अपने घर पर जाकर अपने पति को कहती थी कि बाबा की मुरली के एक एक शब्द लाखों रुपए की कीमत है, एक एक शब्द। तो आप भी मुरली सुनने के लिए चला करो, आप भी चलो सत्संग में। भगवान स्वयं आया है, स्वयं भगवान मुरली सुना रहा है, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है, 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है, आप भी चला करो। तो कहता था कि भगवान अभी क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की, अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब देखेंगे। तो उसने कहा नहीं, तुम चलो। एक दिन उस भाई को उस बुखार आ गया और उसने कहा कि भगवान मुझे बुखार आ गया है और अब मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने चेक किया और उसको दवाई दी और कहा कुछ खाकर ये दवाई ले लेना। अब वो घर पर आए तो उस माता ने कहा कि खाना खा लो। उसने खाना खा लिया। तो उसने कहा कि सो जाओ। कि सोऊंगा तो जब पहले गोली खाऊं। कि गोली की क्या जरूरत है, कल खा लेना, परसों ले लेना गोली। कि भाई गोली नहीं खाऊंगा तो बुखार कैसे उतरेगा, इसीलिए गोली जल्दी लाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मत लो, गोली की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत उम्र है, कल परसों ले लेना, जिंदगी तो बहुत अच्छी है ना, खुश रहो आराम से, खाना तो खा ही लिया, अब सो जाओ आराम से, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। तो उस भाई एकदम से उसको गुस्सा आया और कहने लगा अगर गोली नहीं देगी तो मैं मर जाऊंगा, बुखार तेजी से आ रहा है। तो उसने कहा यही तो मैं तुमको समझाने चाह रही थी कि शिव बाबा की मुरली सुनने के लिए चला करो। तुम तो कहते हो कि समय नहीं है, समय नहीं है, बुढ़ापे में सुन लेंगे। और जब हमारा वो समय बुढ़ापे में आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, है ना, मुंह से भी हम बोल नहीं पाते, तो हम पैरों से चल नहीं पाते, बैठ भी हम उतने नहीं पाते, तो फिर कैसे से बाबा की मुरली सुन पाओगे? और उतने समय तक हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे? कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी, करेंगे कब? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं और कल का किसने देखा? इसीलिए कहते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बाबा की मुरली सुन नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, सेंटर तुम चल नहीं पाओगे। सेंटर चलो मस्त जवानी में, बुढ़ापा
किसने देखा है। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में भूखे हो जाएंगे, बाबा की मुरली सुना नहीं पाएंगे। जो पहले बाबा की मुरली सुनेंगे फिर सुनाना भी तो पड़ेगा ना। एक एक रतन लाखों रुपए की कीमत है, तो बाबा की मुरली सबको सुनानी है। तो बुढ़ापे में भूखे हो जाएंगे, बाबा की मुरली सुना नहीं पाएंगे। बाबा की मुरली सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो इस तरीके से भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किस। तो इस तरीके से उस माता ने वो गाना गाया और वो भाई को समझाया कि तुम अवश्य ही भगवान का भजन सुनने के लिए, बाबा की मुरली सुनने के लिए सेंटर पर चलना। तो उसको धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगी। तो उनके घर में उनकी जो बच्ची थी उसकी शादी होने वाली थी, या उसकी लड़की की शादी होने वाली थी। तो सारा सामान वो लेकर आए थे घर में। तो उन्होंने कहा देखो अभी शादी भी होने वाली है, अब तो मुरली सुनने के लिए चलो, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो अभी तो काम करने वाले भी बहुत लोग हो चुके हैं, आप मुरली सुनने के लिए चलो। तो उसने कहा भाई ठीक है, चलो हम चलते हैं मुरली सुनने के लिए। तो मुरली सुनने के लिए जैसे ही सेंटर पहुंचे, तो बाबा के बच्चे, तो कितना प्यार होता है बाबा के बच्चों में, वास्तव में वो प्यार खींच के ले आता है। तो कहा आ गए भाई जी, ओम शांति। तो उसने लिख लिया आ गए भाई जी। जैसे ही वो प्यार से बैठा, उसको एक भाई ने कहा बैठ गए भाई जी, ओम शांति। उसने लिख लिया बैठ गए। बाबा की मुरली पूरी हुई, बाबा की मुरली सुनी। जैसे ही चलने लगे तो दीदी ने कहा चल दिए भाई जी, 7 दिन का कोर्स आपने किया कि नहीं किया। क्योंकि दीदी को पता होता है कौन नया है कौन पुराना है। तो उसने तीनों शब्द लिख लिए, आ गए भाई जी, बैठ गए भाई जी, चल दिए भाई जी। उसको ही बार बार रिपीट करने लगा, क्योंकि वो माता थी डेली कहती थी कि बाबा की मुरली एक एक शब्द लाखों रुपए की कीमत है। अब वो माता, वो दोनों भाई और वो माता घर पर आ गए, काम धंधा करके भोजन वगैरह खा करके वो शाम को सो गए। अब वो अंदर सो रहा था अकेला, क्योंकि सामान सब शादी का आया हुआ था, और सभी बाहर सो रहे थे दूसरे रूम में। तो पीछे से चोर आए, तो चोरों ने क्या किया, पीछे कोमा वो लगाते हैं ना, पीछे जो घर को फोड़ करके उसमें इतना बड़ा वो लगाते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, पीछे दीवार में छेद कर देते हैं। तो उसको करके छेद कर दिया दीवार में, और उसमें वो घुस गए चोर। तो उसका तो वो भजन चल रहा था। उसने कहा, बड़े प्यार से कहा, बोल आ गए भाई जी। इतने सुनते ही चोर एकदम से बैठ के खिंच, बैठ जाओ बैठ जाओ, देख लिया इसने। तो जैसे ही बैठा तो उसने कहा बैठ गए भाई जी। इतने ही सुन करके वो चोर एकदम से बाहर निकले, और जैसे ही निकलने लगे तो कहने लगा कि चल दिए भाई जी। अब जैसे ही सुना तो चोर इतनी तेजी से भागे कि वहां वो दिखे ही नहीं। तेजी से भागे और चोर भाग गए। अब सुबह हुआ, माता खड़ी हुई। अब माता तो जल्दी अमृत वेले के समय भी खड़ी हो जाती थी। तो माता जैसे वो अमृत वेले में खड़ी हुई, तो जैसे झाड़ू लगाने लगी, देखा कि उजाला किधर से आ रहा है। देखा तो पीछे से इतना बड़ा मकान में इतना छेद हो रहा था, उसमें आदमी निकल जाए घुस जाए। उसने सबको जगाया, जल्दी जागो, चोरी हो गई चोरी हो गई। बोल क्या हो गया।
कि घर में चोरी हो गई, चोर आ गए और सब सामान निकाल ले गए। तो सारे इकट्ठे हुए, कहा कि भाई सामान तो देखो क्या चोरी हुआ है। तो सबने देखा सामान, सब देखा कि सब सामान तो सुरक्षित है, कोई सामान तो चोरी नहीं हुआ। तो उसने कहा, उस माता ने, कि जरूर बाबा का ही चमत्कार है। तो बाबा को शुक्रिया किया, लेकिन उसको कहा कि देखा है बाबा का चमत्कार, बाबा कितनी मदद करता है। तो उसने कहा, चमत्कार तो है, मैंने तो 3 ही शब्द बाबा की याद किए थे। बोल कौन कौन से? कि मैंने कहा 3 शब्द ही पूरी रात में उनको याद करता रहा। बोल कौन से शब्द हैं? मैंने कहा, आ गए जी, बैठ गए जी, चल दिए जी। तो वो माता समझ गई कि चोर आए होंगे। जैसे ही इन्होंने कहा आ गए जी, चोर समझ गए कि देख लिया तो बैठ जाओ। तो उसने कहा होगा कि बैठ गए जी, तो चोर एकदम से समझ गए कि देख लिया इसने। तो जैसे ही चोर निकलने लगे तो कहा कि बोल चल दिए, तो चोर भाग गए, इसीलिए सामान नहीं ले गए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा के एक एक शब्द लाखों रुपए की कीमत। हम ये जो ज्ञान रतन है बांटिए, सभी भाई बहनों को बाबा का ज्ञान सुनाइए, कोर्स कराइए, अपने बच्चों को, परिवार वालों को, सबको बाबा का संदेश दो कि भगवान हम सभी को पढ़ा रहे हैं। मनुष्य से देवता 21 जन्मों की बात सही, स्वर्ग हाथ में लेकर आए हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसा प्यारा बाबा हम सभी को जन्म जन्म का साथी, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो देवों के देव महादेव, जिसकी सभी की उंगली ऊपर की तरफ उठी है। साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। गुरु नानक ने क्या कहा, एक ओंकार अकाल मूर्ति निराकार सत्यनाम वाहिगुरु जी फतेह। तो सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा, जो देवों के देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ, स्वयं खुदा शिव शंभु स्वयं इस धरती पर आकर के हम सभी को पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। इसीलिए बाबा का ज्ञान सुनकर औरों को सुनाइए, भरपूर कीजिए, जी भर के बाबा को याद कीजिए। अमृत वेला उठ के बड़े प्यार से बाबा को याद करो, बाबा की मुरली सुनो, क्लासें सुनो, बाबा के गाने इतने इतने सुंदर आ रहे हैं कि बस पूछो मत। एक गाना सुन लिया तो बस आनंद ही आनंद। और देखो, हम जहाँ जाते हैं सेंटर पर बाबा की मुरली सुनने के लिए, हमारी दीदियाँ, जो बाबा ने ज्ञान का कलश किसको दिया, माता बहनों को बाबा ने, तो वहां पर दीदियाँ कितनी प्यार से हमको बाबा को भोग लगा के हमको खिलाती हैं, बाबा की मुरली सुनाती हैं। और वहां पर जितने बाबा के बच्चे होते हैं कितने प्यार से ओम शांति बोलते हैं, कितने अच्छे सफेद वस्त्रधारी फरिश्ते ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, कोई आवाज नहीं, बड़े प्यार से बोलते हैं ओम शांति। कितनी प्यारी स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, सभी के चेहरे पर एक प्रकाश होता है, खुशी होती है, पवित्रता, कितनी सुख शांति की जननी है। बहुत प्यारा लगता है बाबा की सेंटर में जाके। निःशुल्क यहाँ कोई पैसा धेला नहीं लिया जाता। इसीलिए आप सभी भी अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को बाबा की सेंटर एक बार अवश्य दिखाएं और 7 दिन का कोर्स भी अवश्य करें। ओम शांति, ओम शांति।